आइए आज हम तख्ती नंबर 4 हरूफ मद्दा पढ़ते हैं। तख्ती नंबर 4 हरूफ मद्दा पढ़ते हैं। कबल इसके दुआ पढ़ ले। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। ये तख्ती नंबर 4 हरूफ मद्दा के बारे में जानते हैं। हरूफ मद्दा किसे कहते हैं? हरूफ मद्दा यानी हरूफ मद्दा हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ या वाव। इन हरूफ के जानने से पहले हम ये देखेंगे ये निशान, यानी ये जो हरूफ मद्दा के ऊपर ये जो निशान होता है ये क्या है? ये निशान सुकून या जज्म का कहलाता है। जो हर्फ इस पर हो उसे साकिन कहते हैं। यानी ये जो उल्टा सी होता है, ये उल्टा सी किसी भी हर्फ पर आए तो वो हर्फ को हम साकिन कहते हैं। ये सुकून की अलामत है, यानी इसको जज़म कहते हैं। जिस भी हर्फ पर ये आए तो उसको वो हर्फ को साकिन कहते हैं। जैसे अलिफ साकिन, या साकिन, वाव साकिन। इसी तरह से ये हर्फ किसी भी हर्फ पर आ जाओ, ये साइन जैसे बा पर आ गया तो ये बा साकिन कहलाता है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या बता रहे, ये साकिन कहते लाते हैं। साकिन हर्फ उससे पहले आने वाले मुतहर्रिफ के साथ मिलकर पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ उससे पहले आने वाले मुतहर्रिक यानी जैसे हर्फ बा है, हर्फ बा के ऊपर फतहा यानी जबर आया है तो ये मुतहर्रिक जबर वाला हर्फ मुतहर्रिक कहलाता है। तो साकिन वाला हर्फ जैसे ये अलिफ है, अलिफ साकिन वाला है तो ये साकिन वाले हर्फ का काम क्या है? इसका क्या काम है? इसके ऊपर साकिन आके क्या बता रहा है? तो साकिन वाले हर्फ का काम ये होता है कि अब साकिन को तो हम पढ़ नहीं सकते, सुकून वाले हर्फ को पढ़ नहीं सकते क्योंकि ये लोग सुकून से बैठे हुए हैं, इन्हें हम हिला नहीं सकते। तो इनको हम कैसे हिलाएंगे? इसके पीछे वाले हर्फ के साथ मिला देंगे। इनको हम पीछे वाले हर्फ के साथ मिला देंगे। क्यों? ये लोग ना चल सकते हैं, ना फिर सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, इसीलिए इनको किसी और से जोड़ रहे। तो साकिन वाले हर्फ को पिछले वाले हर्फ से जोड़ेंगे। जैसे बा से, बा क्या है? मुतहर्रिक जबर वाला, तो बा से जोड़ेंगे तो ये हो गया ब अलिफ जबर ब, ब अलिफ जबर ब। इसी तरह इसके अलावा हुरूफ मद्दा के अलावा कोई भी हर्फ, जैसे यहाँ पर नून साकिन है, नून से साकिन वाले को हम पढ़ नहीं सकते तो इसलिए हम इसको मुतहर्रिक यानी जबर वाले से मिला के मीम नून जबर मन, मीम नून जबर मन ये पढ़ेंगे। तो साकिन वाले हर्फ को पिछले हर्फ से मिलाकर पढ़ा जाता है। अब ये तो हमने जान लिया कि ये साइन को सुकून कहते हैं और ये सुकून वाले लेटर को हम पिछले वाले लेटर से मिलाकर पढ़ते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे हुरूफ मद्दा। हुरूफ मद्दा कितने हैं? 3 मद्दा के हुरूफ होते हैं। पहले मद्दा के हुरूफ जान लेंगे, फिर इसको मद्दा किसे कहते हैं वो जानेंगे। ठीक है। मद्दा के कितने हुरूफ से? 3 मद्दा के हुरूफ होते हैं। हुरूफ यानी लेटर्स, मद्दा मद्दा के लेटर्स। मद्दा के माना है दराज करके पढ़ना, खींच कर पढ़ने को मद्दा कहते हैं। ठीक है। मद्दा के 3 हुरूफ है, अलीफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। अलीफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। मद्दा के कितने हुरूफ है? 3 हुरूफ है, अलीफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। जब अलीफ से पहले जबर फतहा हो तो वो अलीफ मद्दा बन जाता है। यानी ये खाली अलिफ था, ये खाली अलिफ है, लेकिन अलिफ से पहले वाले कोई भी हर्फ के ऊपर अगर जबर आ जाए तो वो अलिफ मद्दा कहलाता है। जैसे जीम है, जीम पर फतहा है और जीम के बाद अलिफ है, तो अलिफ से पहले वाले हर्फ पर फतहा हो तो वो अलिफ मद्दा कहलाता है। जैसे फा है, फा अलिफ से पहले वाले हर्फ फा पर जबर आया तो यहाँ पर ये अलिफ मद्दा कहलाता है, तो हम इसको अलिफा से मिलाकर पढ़ेंगे। तो अलिफ मद्दा किसे कहते हैं? अलिफ से पहले वाले हर्फ पर अगर जबर हो तो वो अलिफ मद्दा कहता है। जैसे मिसाल बा जबर बा प्लस अलिफ, बा अलिफ से पहले वाले हर्फ पर जबर आया तो ये अलिफ मद्दा है, इसको हम इसलिए खींच कर पढ़ेंगे बा। जब वाव से पहले पेश दम्मा हो, वाव से पहले वाले लेटर पर वाव साकिन हो, शर्त उसकी ये है कि वाव ये साकिन हर्फ रहना, अलिफ
वाव साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ पर पेश हो, दम्मा हो, तो वो मद्दा बन जाता है। वो क्या बन जाता है? मद्दा। मिसाल के तौर पर बा पेश बू प्लस वाव साकिन, तो बा वाव पेश बू, तो खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है, जब या से पहले जेर कसरा हो तो वो या मद्दा बन जाता है, यानी या से पहले वाले हर्फ पर कसरा हो तो वो या मद्दा बन जाता है। या से पहले मतलब इसकी शर्त क्या है? या साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ पर कसरा हो। या साकिन और उससे पहले वाले हर्फ पर कसरा, चाहे कोई भी हर्फ हो, तो वहां पर या मद्दा का कायदा हो जाता है। जैसे बा जेर बी प्लस या साकिन, बा या जेर बी, इस तरह से। मद्दा के हुरूफ को एक अलिफ तक लंबा करके पढ़े। मद्दा के हुरूफ को हम कैसे पढ़े? एक अलिफ तक लंबा करके पढ़े, यानी 2 हरकत तक। एक अलिफ के उतना लंबा करके पढ़ना, यानी जैसे हम ब अलिफ जबर ब, अलिफ अलिफ, ये जिसको जो अलिफ एक अलिफ को इतना लंबा करके पढ़ने से मुराद ये है, जैसे बा को हम ब जबर ब पढ़ रहे थे, ठीक है, और इसको एक दो हरकत करना है यहाँ पर, 2 हरकत ब जबर ब। तो ये ब प्लस ब, जैसे 1 प्लस 1 2 होते हैं, तो वैसे ही ये एक जबर प्लस एक जबर मिला के 2 जबर। अब हमको 2 जबर कितना खींच के पढ़ना है? एक जबर रहा तो हम इसको जल्दी अदा कर रहे थे, जल्द अदा करते ब, लेकिन अब 2 जबर आने की वजह से हम इनको कैसे करेंगे? थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे, ब ब। तो यही बता रहे कि मद्दा हुरूफ को एक अलीफ के उतना, एक अलीफ मतलब 2 हरकत को मिलाने के बाद जितनी आवाज होती है वो एक अलीफ कहलाता है। तो 2 हरकत या एक अलीफ के मुमासिल हम इसको खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है, मद्दा के हुरूफ को एक अलिफ तक लंबा करके पढ़े, यानी 2 हरकत तक। मद्दा हुरूफ का स्पेलिंग का तरीका, यानी इन हुरूफ को कैसे अदा करें मद्दा हुरूफ को? ब जबर ब प्लस अलिफ, ब अलिफ जबर ब, फतहा प्लस अलिफ मद्दा, ब अलिफ जबर ब, वाव पेश बू, दम्मा यानी पेश प्लस वाव मद्दा, बा या जेर बी, कसरा प्लस या मद्दा, बा या जेर बी। ठीक है, ये हुआ हुरूफ मद्दा। अब हुरूफ मद्दा मुतालिक मजीद यहाँ पर क्या बता रहे? अब इस तख्ती को याद रखिए, अच्छे से याद करिए। हुरूफ मद्दा, हुरूफ मद्दा कितने हैं? तख्ती नंबर 4, हुरूफ मद्दा 3 है। हुरूफ मद्दा कितने हैं? 3 है। हुरूफ मद्दा 3 है। अलिफ या वाव कितने हैं? हुरूफ मद्दा 3 है। कौन से है वो? अलिफ या वाव। हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ या वाव। इन तीनों को पढ़ने का तरीका क्या है? इन तीनों को थोड़ा खींच कर पढ़े। आसान तख्ती याद करिए, हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ या वाव, अलिफ या वाव। इन तीनों को थोड़ा खींच कर पढ़े। इन तीनों को कैसा पढ़े? थोड़ा खींच कर पढ़े। अब इनका कायदा क्या है? अलिफ जिससे पहले जबर हो। हम ये क्या सीख रहे हैं यहाँ पर? कायदा सीख रहे हैं। अब तक हमने क्या क्या सीख लिया? मखारिज सीखा हमने। मखारिज का मतलब क्या था? जिस जगह से आवाज निकल रही, हर्फ की आवाज जहां से पैदा हो, जैसे हर्फ बा की आवाज होठों से अदा होती है, तो ये होंठ हमारे बा का मखरज हुए, तो हमने मखारिज पढ़ लिया। फिर हमने सिफात पढ़ा। हमने क्या पढ़ा? सिफात पढ़ा। सिफात में हमने क्या देखा? हर्फ बा को किस तरह से पढ़ना है। हर्फ बा में सिफत इंफिता है, जिसकी वजह से हम इसको बारीक पढ़ रहे हैं, यानी लाइट लेटर पढ़ रहे, फ्लैट माउथ से पढ़ रहे, हमारी जबान बिल्कुल फ्लैट रह रही है। ये हमने सिफत में देखा था। और हमने सिफत में देखा था बा के अंदर सिफत जहर है। सिफत जहर की वजह से इसकी आवाज बुलंद हो रही है और इसमें एयर फ्लो नहीं हो रहा है। और हमने सिफत में क्या पढ़ा था? बा के अंदर सिफत शिद्दा है, शिद्दा की वजह से इसकी आवाज एकदम से बंद हो जाती है, बा की आवाज, जैसे अब। इसके अलावा इसके अंदर सिफत कलकला है। कलकला में हमने क्या पढ़ा था? कलकला की वजह से आवाज एक्स्ट्रा वॉइस आ रही है, अब अब, इस ये हमने सिफात में सीखा था। अब हम क्या सीख रहे हैं? कायदा। कायदा क्या है इसका? कायदा ये है कि अलिफ से पहले जबर हो तो इसको हम खींच कर पढ़ेंगे। इसका खींचना इसका कायदा है। इसका खींचना क्या है? इसका कायदा है। तो अब हम पढ़ रहे हैं कायदा। तो अलिफ जिससे पहले जबर हो, तो आइए इसके कायदे के साथ हम इसको पढ़ते हैं। आइए, हमजा अलिफ जबर, हमजा अलिफ जबर हमने अलिफ का मखरज क्या सीखा था? हमने अलिफ का मखरज ये सीखा कि अलिफ
अब मुंह के खाली हिस्से से, मुंह के खाली हिस्से मतलब आवाज सीने की तरफ से आती है, बगैर दांतों को टच किए, बगैर जबान को टच किए, सीधा हमारे होठों को भी टच किए बगैर, प्लेन खाली जगह से, ये जो मुंह का खाली वाला हिस्सा है, यहाँ से आवाज आ रही सीने से, बगैर किसी को टच करे कि बाहर को निकल जा रही, तो ये है हमारा अलजौफ, मुंह का खाली हिस्सा। तो इस जगह से हर्फ अलिफ अदा हो रहा है। तो अब यहाँ पर जितने अलिफ मद्दा में अलिफ आया वो मुंह के खाली हिस्से से आएगा। साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा था मखरज में, अलजौफ, यानी अलजौफ का मखरज में एक हर्फ अलिफ, अलिफ के साथ साथ तीन मद्दा हुरूफ, तीन मद्दा हुरूफ अदा होते हैं। मद्दा हुरूफ यानी ये वाले मद्दा हुरूफ जिनमें आवाज हम खींच कर पढ़ रहे, आवाज हम खींच कर पढ़ेंगे। तो इसका जो खींच रहे, अ ब ई बी ऊ बू, ये खींचना मद कहां से आ रहा है, अलजौफ, अलजौफ मुंह के खाली हिस्से से आ रहा है। ठीक है, साथ ही साथ ये या मद्दा है, ये वाव मद्दा है। हमने मखारिज में पढ़ा था गैर मद्दा, या गैर मद्दा, वाव गैर मद्दा किसको कहते हैं, यानी ये या मद्दा के अलावा जितने भी या है वो गैर मद्दा, वाव मद्दा के अलावा, वाव जिससे वाव साकिन से पहले पेश हो, उसके अलावा जितने भी वाव है वो गैर मद्दा कहलाते हैं। ठीक है, आइए हुरूफ मद्दा का अलिफ सीखते हैं। हमजा अलिफ जबर अ, ब अलिफ जबर ब। अब हर 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 हर्फ पे मैं मखारिज सिफात नहीं बोलूंगी क्योंकि पिछले क्लासेस में हमने मखारिज वगैरह को अच्छे से देख लिया। अब अगर मखारिज देखना है तो हमारे पिछले वीडियोस देख लीजिए मखारिज वगैरह के। ठीक है, तो आइए अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं। हमजा अलिफ जबर अ, ब अलिफ जबर ब, ध्यान से होठों की तरी होना, त अलिफ जबर त, स अलिफ जबर स, जीम अलिफ जबर ज, ह अलिफ जबर ह, हलक के बिल्कुल दरमियान से, खो अलिफ जबर खो, दल अलिफ जबर द, ये सब खो एक हर्फ, खो में कौन सी सिफत है, खो में सिफत इस्तिला है। सिफत इस्तिला की वजह से हम यहाँ पे खो को मोटा पढ़ रहे हैं, खो को मोटा पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी सब में सिफत इंफिता है और सबको लाइट पढ़ेंगे। ठीक है, ज़ैल अलिफ ज़बर ज़, रो अलिफ ज़बर रो। अब रो को यहाँ मोटा पढ़ेंगे क्योंकि रो पर फतहा है, जब रो पर जबर हो तो रो को मोटा पढ़ेंगे। ज़ अलिफ ज़बर ज़, सीन अलिफ ज़बर स, शीन अलिफ ज़बर श, صاد अलिफ ज़बर सो, ضاد ضاد अलिफ ज़बर ض, तो अलिफ ज़बर तो, ज़ो अलिफ ज़बर ज़ो, आइन अलिफ ज़बर अ, गैन अलिफ ज़बर गो, फ अलिफ ज़बर फ, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ो, काफ अलिफ ज़बर क, लाम अलिफ ज़बर ल, मीम अलिफ ज़बर मा, नून अलिफ ज़बर ना, वाव अलिफ ज़बर व, ह अलिफ ज़बर ह, या अलिफ ज़बर य। ठीक है, अब बात लोग इसको बहुत ज्यादा खींच के पढ़ते हैं, आ बा ता, इतना भी नहीं खींचना कि तीन हरकत ऐड हो जाए उसमें, तीन तीन हरकत के तुना नहीं खींचना, मद के तुना नहीं खींचना है हमको, बल्कि दो हरकत के तुना। अब दो हरकत के तुना समझ नहीं आ रहा तो हमारे फिंगर, एक फिंगर हमारी खुलने तक जितना टाइम लेता है उतनी देर तक खोलकर पढ़े। अ ब, ठीक है, आइए, अ ब त स ज ह खो द ज रो ज स श सो दो तो वो अ गो फ ओ क ल म न व ह य। ठीक है, अब इनमें से ये 7 हरूफ कौन से थे, सिफर इस्तिला वाले, खो सोद दौत तो जो गैन कॉफ। इनको कैसे पढ़ना था हमको, हर मोटा, बहुत मोटा पढ़ना है ये 7 हरूफ को। इन 7 में से भी सिफत इदबाक वाले कौन से हैं, तो सोद दौत तो जो, इनको तो बहुत ज्यादा मोटा पढ़ना है। सो दो, पीठ तालू हमारी जबान का बैक साइड ऊपर तालू से टच हो रहा, तो जो, इनसे थोड़ा सा कम मोटा, खो
को पढ़ना है। क्लियर? अब आइए नीचे के हरूफ देखिए। ज अलिफ जबर ज, दाल जबर द, ज़द। खो अलिफ जबर खो, फ जबर फ, खौफ। त अलिफ जबर त, बा जबर ब, तब। जीम अलिफ जबर ज, ह जबर ह, जह। दाल जबर द, जहद। ह अलिफ जबर ह, सीन जबर स, हस। बा जबर ब, हसब। जीम पेश जू, नून अलिफ जबर ना, जुना। ह पेश हु, जुनाहु। शीन अलिफ जबर श, रा जबर रा, शरा। बा जबर ब, शरब। फा जबर फ, रा अलिफ जबर रा, गैन जबर गो, फरागो। यहाँ पर रा को पर फतहा जबर है इसलिए मोटा पढ़ेंगे, और गैन हुर्फ इस्तिला वाला है इसलिए इसको भी मोटा पढ़ेंगे, बाकी सबको लाइट। फरागो। ज़ादा, खो हुर्फ इस्तिला है मोटा पढ़ेंगे, खौफ, फ लाइट। तब, जहद, حاسب। جناح، شارب، شارب। را موٹا، فراغ۔ خو موٹا، خو الف زبر خو، دال اور عین باریک، دال زبر د، خود۔ عین زبر ع، خودع۔ قاف الف زبر قو، تا زبر تا، قات۔ لام زبر لا، قاتل۔ صاد الف زبر صو، با زبر با، صاب۔ را زبر را، صابر، صابر۔ تا زبر تا، عین الف زبر ع، تع۔ لام زبر لا، تعال، تعال۔ عین اچھا ڈپریسڈ ساؤنڈ آئے حالانکہ بالکل درمیانی سے، صوت بہت زیادہ موٹا کیونکہ صفت استعلا کی وجہ سے بھی موٹا ہو رہا اور صفت اطباق کی وجہ سے بھی ہمارا زبان اوپر تالو سے ٹچ ہو کے آواز اندر انحصار ہو کر اور موٹا ہو گیا صوت. ٹھیک ہے دوبارہ پڑھیے. زاد، خوف، تاب، جاہد، حاسب، جناح، شارب، شارب. رب، ش باریک، را موٹا، با باریک، شارب، شارب. فرا، را موٹا، فا باریک، غین موٹا، فراغ، فراغ. خادع، خو موٹا یہ دونوں باریک، خادع. قاف موٹا یہ دونوں باریک. قاتل باریک مطلب ہمارے فلیٹ منہ سے، فلیٹ منہ، ہونٹ ایک دم فلیٹ ہونی ہماری، فلیٹ ہونٹوں سے ہم پڑھیں گے، گول کر کے یا پھر جو ہے نا زبان کا پیچھے تالو کا جو ہے نا ہمارا پیچھے بیک سائڈ ٹنگ کو تالو سے ٹچ کر دے رہے، ایسے نہیں بلکہ لائٹ پڑھیں گے سب کو. تلا، تلا نہیں، ت. قاتل، صابر، صابرا، برا نہیں، بارا نہیں، برو، برو. صابر. تعال، تعال. ح صبا نہیں، سب، سب، ح سب. ٹھیک ہے آئیے یا مدہ کی طرف. یا مدہ یا جس پر سکون ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر کسرہ ہو، زیر ہو. اچھا ہاں یہاں پر اب آپ کو پوچھا جائے گا کہ یہاں پر کون سا قاعدہ ہو رہا، تو آپ بتانا یہاں پر زا میں الف مدہ کا قاعدہ ہو رہا، زا میں الف مدہ کا قاعدہ ہو رہا. قاعدے کا مطلب یہ ہے الف مدہ، تو اب اس کو آپ الف مدہ کے متعلق بتانا ہوگا. الف مدہ کا قاعدہ ہو رہا، اس کو ہم تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. کھینچیں گے کتنا؟ ایک الف یا دو زبر کے اتنا کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے الف مدہ کا قاعدہ ہو رہا اور اس کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے. ز لائٹ لیٹرز میں سے ہے یعنی اس کو ہم موٹا کر کے نہیں پڑھیں گے اس طرح سے.
अब आइए या मद्दा की तरफ, या साकिन हो उससे पहले वाले हर्फ पर कसरा यानी जेर हो, तो ये इसको हम थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे। जैसे हमजा या जेर ई, बा या जेर बी, ता या जेर ती, सा या जेर सी, जीम या जेर जी, ह या जेर ही, खो या जेर खी, दाल या जेर दी, ذال या जेर री, रॉ या जेर री। अब यहाँ पर देखिए रॉ को हमें बारीक पढ़ना है, रॉ को हमें कैसे पढ़ना है, बारीक पढ़ना है। ये रॉ के नीचे कसरा है, रॉ के नीचे कसरा मतलब रॉ, यहाँ पर देखिए रॉ के नीचे जेर है, तो हम ये रॉ को मोटा पढ़ेंगे। इसके बरअक्स जैसे रॉ, रॉ मोटा पढ़ रहे थे, यहाँ पर मोटा नहीं बल्कि बारीक पढ़ेंगे। ये मोटा पढ़ना सिफत की वजह से नहीं बल्कि कायदे की वजह से, ये बारीक पढ़ना भी सिफत की वजह से नहीं बल्कि कायदे की वजह से है। रॉ के नीचे कसरा हो तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे। री, ज या जे जी, सीन या जे सी, शीन या जे शी, सौद या जे सी, सौद मोटा, ठीक है। صاد يا زر صي، ضاد يا زر ضي، طاء يا زر طي، ظاء يا زر ظي، عين يا زر عي، عي، غين يا زر غي، فا يا زر في، قاف يا زر قي، كاف يا زر كي، لام يا زر لي، ميم يا زر مي، نون يا زر ني، واو يا زر وي، ها يا زر هي، همزة يا زر ई, या زر यी, यी, ठीक है। ई, बी, टी, सी, जी, ही, खी, खी, हुरूफ इस्तिअला कसरा है इसलिए भी मोटा पढ़ेंगे। हुरूफ इस्तिअला में कसरा भी आए तब भी मोटा पढ़ेंगे। दी, री, री, री कसरा की वजह से बारीक पढ़ेंगे। जी, सी, शी, सुई, सुई हुर्फ इस्तिअला की वजह से और इदबा की वजह से मोटा पढ़ेंगे। सुई, द्वी, त्वी, ज़ी, री। अब ये चारों को छोड़कर फिर ये इस यहाँ से लाइट बारीक पढ़ेंगे। री, ये गी को मोटा पढ़ेंगे, इस्तिअला है। गी, फी, क़ी, क़ी, क़ी को भी मोटा पढ़ेंगे क्योंकि हुर्फ इस्तिअला है, इसके अंदर सिफत इस्तिअला है। की, ली, मी, नी, वी, ही, ई, यी, ठीक है। आइए नीचे, दाल या जे दी, दोनों भी लाइट लेटर। नून या जे नी, दी नी, फा या जेर फी, हा जेर ही, फी ही, दीनी, फी ही, हमजा ज़बर अ, रॉ जेर री, रॉ, रॉ खाली रॉ पढ़ते वक्त में मोटा पढ़ेंगे, लेकिन जैसे इसके ऊपर कसरा दाखिल हो गया तो इसको हम बारीक पढ़ेंगे। री, एरी, एरी, ए बारीक, एरी, नून या जेर नी, एरिनी, एरिनी, दीनी, दीनी, फीही, एरिनी, कैफ जे की, काफ नहीं काफ, कैफ, कैफ फ्लैट, फ्लैट मुंह से फ्लैट करिए लिप्स को। कैफ जे की, ता अलिफ ज़बर ता, किताब, बा या जे बी, किताबी, दीनी, दीनी, फीही, एरिनी, किताबी, हमजा पेश उ, जीम या जे जी, उजी, बा पेश बु, उजीबु, पूरी लाइट लेटर से देखिए, लाइट पढ़ना है इन सबको। या पेश यू, वाव अलिफ ज़बर वा,
युवा, रो या जेर री, युवारी। लाइट मतलब फ्लैट माउथ से, हमारी टंग एकदम फ्लैट होनी चाहिए, ऊपर तालू को नहीं चिपकनी चाहिए। मीम ज़ेबर मा, मीम होठों से, फा भी होठ, ऊपर के दो दांत नीचे की होठ को टच होना। फ अलिफ ज़बर फ, मफा, ता या ज़ेती, मफाती, मफाती। ह पेश हु, मफातीह। रो अलिफ ज़बर रो, ज़ा ज़ेर ज़ी, रोज़ी। कौफ या ज़ेर क़ी, यहाँ पर कौफ को मोटा पढ़ेंगे। कौफ या ज़ेर क़ी, रॉ, यहाँ पर रॉ को भी मोटा पढ़ेंगे क्योंकि इस पर ज़बर है। रॉज़िक़ी, रॉज़िक़ी। नून ज़बर न, रॉज़िक़ीन, रॉज़िक़ीन। दीनी, दीनी, दोनों को स्ट्रेच करना है। दीनी, फीही, एरिनी, किताबी, उजीबु, युवारी, मफातीहु, राज़िकीन। अब यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि कौन सा कायदा हो रहा दीनी में, तो आप बताना यहाँ पर या मत का कायदा हो रहा क्योंकि या साकिन से पहले कसरा है। अब फी में या मत का कायदा हो रहा, या साकिन से पहले कसरा है और हा पर हरकत है, तो हरकत का कोई अपना कायदा नहीं है, कायदा असल फी में है, फी में कायदा हो रहा। और रॉ पर हरकत है जल्द पड़ेंगे, हा पर हरकत है जल्द पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर नून में या मत का कायदा हो रहा, यहाँ पर जैसे रोज़िकीना में रॉ में अलिफ मत का कायदा हो रहा क्योंकि अलिफ से पहले फतहा यानी जबर है। खौफ में या मत का कायदा हो रहा क्योंकि या साकिन से पहले कसरा है। तो आपको ये कायदे भी याद करना है, यहाँ पर कायदे भी बताना है। यहाँ पर कौन सा कायदा हो रहा है, या मत का कायदा हो रहा क्योंकि या साकिन से पहले कसरा है। यहाँ पर अलिफ मत का कायदा हो रहा क्योंकि अलिफ से पहले फतहा यानी जबर है। यहाँ पर वाव मत का कायदा हो रहा क्योंकि वाव साकिन से पहले पेश है, तो वाव मद्दा का कायदा होना। ठीक है। आइन जेर अरी, बा अलिफ जबर बा, अरीबा। दाल या जेदी, इबादी। अब यहाँ पर इबा में अलिफ मत का कायदा हो रहा, दी में या मत का कायदा हो रहा। इबादी। आइन जबर अ, ذال अलिफ जबर ذ, दाल में अलिफ मत का कायदा हो रहा। बा या जेर बी, अज़ाबी। बा में या मत का कायदा हो रहा, अज़ाबी। ता ज़बता, मीम अलिफ ज़बर मा, तमा। सा या ज़ेर ती, तमासी। लाम पेश लू, तमासीलू, तमासीलू। मीम में अलिफ मत, सा में या मत का कायदा, क्यों, अलिफ से पहले जबर, यहाँ पर या साकिन से पहले जेर। मीम जबर मा, कौफ अलिफ जबर कौ, मको। दाल या जेदी, मकोदी। रॉ पेशरू, मकोदीरू। यहाँ पर कौन सा कायदा हो रहा, यहाँ पर कौफ में अलिफ मत का कायदा हो रहा क्योंकि अलिफ से पहले जबर है। दाल में या मत का कायदा हो रहा क्योंकि या साकिन से पहले जेर है। और रॉ में रॉ को पुर यानी मोटा पढ़ने का कायदा हो रहा क्योंकि रॉ पर पेश है। अखीही, हमजा जबर अ, खौ या जेर खी, अखी। हा जेर ही, अखीही। बनीही, बा जबर बा, नून या जेर नी, बनी। हा जेर ही, बनीही। दीनी, फीही, एरिनी, किताबी, उजीबु, युवारी, मफातीहु, राज़िकीन, इबादी, अज़ाबी। तमासीलु, मक़ादीरु, अखीही, बनीही, इबादी, इबादी। अज़ाबी, तमासीलु, मक़ादीरु, अखीही, बनीही। ठीक है। अब आइए वाव मद की तरफ। वाव का क्या कायदा है, वाव साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ पर पेश हो तो वाव मद का कायदा होता है। इसको दो वाव के दो पेश की तरह खींच कर पढ़ेंगे।
जैसे उबुतु, हमजा उबुतु, इस तरह से। हमजा वाव पेश ऊ, बा वाव पे, हमजा वाव पेश ऊ, बा वाव पेश बू, ता वाव पेश तू, सा वाव पेश सू, जीम वाव पेश जू, हा वाव पेश हू, खो वाव पेश खू, दाल वाव पेश दू, ذال वाव पेश जू, रॉ वाव पेश रू। यहाँ पर रॉ को पूर पढ़ना, मोटा पढ़ने का फायदा हो रहा है क्योंकि रॉ पर पेश है। ज वाव पेश जू, सीन वाव पेश सू, शीन वाव पेश शू। अब ये चारों हुरूफ को मोटा पढ़ेंगे और यहाँ पर से खौ को भी मोटा पढ़ना था। सोद वाव पेश सू, दौद वाव पेश बू, तो वाव पेश तू, वो वाव पेश वो, आइन वाव पेश ओ, ओइन मोटा पढ़ेंगे, ठीक है। ओइन वाव पेश वो, फा वाव पेश फू, फिर कौफ को मोटा पढ़ेंगे। कौफ वाव पेश कू, काफ वाव पेश कू, लाम वाव पेश लू, मीम वाव पेश मू, नून वाव पेश नू, वाव वाव पेश वू, ह वाव पेश हू, हमजा वाव पेश ऊ, या वाव पेश यू, या वाव पेश यू। आप लोग अच्छे से सही से ब, त, त, जीम वाव पेश जू सही से पढ़ लीजिए, ठीक है। ऊ, बू, तू, सू, जू, हू, खू, दू, जू, रू, रू, रू मोटा, ठीक है। खू मोटा, रू मोटा, जू, सू, शू, सू मोटा, दू मोटा, पू मोटा, वू मोटा, ऊ, 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 ऊ मोटा, फू, ऊ मोटा, कू, लू, मू, नू, वू, हू, ऊ, यू। आइए नीचे के वर्ड्स की मशक करते हैं। नून वाव पेश नू, है पेश हु, नू हु। यहाँ पर नू में वाव मत का फायदा हो रहा क्योंकि वाव साकिन से पहले पेश है, तो हम इसको थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे, एक अलिफ या दो हरकत की उतना खींच कर पढ़ेंगे। नू हु, पूरू, पूरू। यहाँ पर पौ को भी मोटा पढ़ेंगे, रॉ को भी, क्योंकि दोनों भी मोटे पढ़े जाने वाले। रॉ को कायदे की वजह से मोटा पढ़ रहे हैं। यहाँ वाव मत का फायदा हो रहा है क्योंकि वाव साकिन से पहले पेश और रॉ पर पेश होने की वजह से रॉ को मोटा पढ़ेंगे, ठीक है। पू, पौ वाव पेश पू, रॉ पेश रू, पूरू, नूहु, पूरू, पूरू। ता वाव पेश तू, बा वाव पेश बू, तूबू, नून वाव पेश नू, रॉ पेश रू, नूरू। या नू को बारीक, रू को मोटा करेंगे, ठीक है। नूहु, पूरू, तूबू, नूरू। नू, नू बारीक, रू मोटा, नूरू। قالوا قاف ألف زبر قا لام वाव पेश लू قالू। قاف में अलिफ मत का फायदा हो रहा क्योंकि अलिफ से पहले जबर, लू में वाव मत का क्योंकि वाव से पहले पेश। यूही, या वाव पेश यू, हा या जेर ही, यूही। यहाँ पर या में वाव मत का फायदा क्योंकि वाव सेकंड से पहले पेश, हा में या मत का फायदा या सेकंड से पहले पेश। यूही, या ज़बैया, क़ाफ वाव पेश क़ू, यक़ू, मीम पेश मु, यक़ूमु। यहाँ पर क़ाफ में वाव मत का फायदा हो रहा क्योंकि वाव साकिन से पहले पेश है और वो क़ाफ को मोटा पढ़े जाने वाला हर्फ है। यक़ूमु, बाकी हरकत को जल्द पढ़ेंगे। ताज़बता, तकूनु, ताज़बता,
کیف واو پیش کو تیکو نون پیش نو تیکونو. یہاں پر کیف میں واو مت کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ واو سیکنڈ سے پہلے پیش. نوح پورو توبو نورو قالو یوحی یقوم تکونو. میم سین پیش مس مس. سین میں صفت رخاوہ اس لیے آواز کو تھوڑا سا لمبا کریں گے. ٹھیک ہے. مس لام زیلی مسلی. میم واو پیش مو مسلیمو. نون زبر مسلمون مسلمون. قاف الف زبر قا را واو پیش رو قارو. نون پیش نو قارونو. یہاں پر قاف میں الف مد کا قاعدہ ہو رہا اور را میں واو مد کا قاعدہ ہو رہا. قاف اور را کو پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. قارو نون پیش نو قارونو. دال الف زبر دا خا زیخی داخی. را واو پیش رو داخیرو. نون زبر نا داخرون. سین زبر سا با زبر با سبا. قاف واو پیش قو سبقو. نون الف زبر نا سبقونا سبقونا. با الف زبر با سین زی سی باسی. طا واو پیش تو باسطو. نون زبر نا باسطونا. را الف زبر را جیم زی جی راجی. عین واو پیش او راجعو. نون زبر نا راجعون. مسلمون قارون داخرون سبقون سبقون. باسطون راجعون. نوح طور توبو نور نور. قالوا يوحي يقوم تكون. مسلمون قارون داخرون سبقون سبقون. باسطون راجعون. یہاں پر الف مد ہے اس کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے ہم. ٹھیک ہے. آئیے ایک بار ان الف مد واو مد یا مد تینوں کو ایک ساتھ رکھ کر ہم ایک بار پریکٹس کرتے ہیں. ب بو بی ت تو فی ف ثو فی ج جو جی ح حو حی خا خو خی د دو دی ذ ذو ذی را رو ذی باریک را رو موٹا را رو ذی ز زو زی س سو سی. سیٹی کی آواز. ش شو شی صو صو صی ضا ضو ضی طا طو طی ظا ظو ظی. یہ جو بھی یہ بلو کلر میں ہے نا یہ سب کو موٹا پڑھے جانے والے حروف ہے. ٹھیک ہے. او ری غا غو غی ف فو فی قا قو قی. یہ جو بلو کلر کی یہ حروف مستعلیہ ہر حال میں موٹا پڑھنے سے مراد یہاں پر ہے. دیکھیے زبر زیر پیش دمہ فتحہ کسرہ کچھ بھی آ جائے ہر حال میں موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ک کو کی ل لو لی م مو می ن
نو نی و وو وی ہ ہو ہی او ای ی یو ی قال صراط هذا ذلك كانوا قالوا. باقی ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ.